हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स का नेक्स्ट सेशन हम लोग देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि हम लोग डीएसएम यूज करते हैं मोस्टली, तो सारे क्वेश्चंस देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का हमारा तरीका अलग हो सकता है। तो कई बार क्या होगा कि तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो देखा हुआ, नहीं, हर क्वेश्चन को देखने का तरीका हमारा अलग है, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है। इसलिए एंड तक वीडियो को देखना, ठीक है, काफी फायदा होगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, a vessel contains 100 liters of mixture of milk and water in the ratio of 3:2. If X liters of mixture is taken out and 25 liters of milk and 20 liters of water are added into the remaining mixture, and the quantity of milk in the final mixture is 40% more than that of water, then find the value of X. देखो, इसमें क्या हो रहा है कि पहले हम लोगों के पास 100 लीटर था, उसमें से हमने कुछ निकाला, x लीटर निकाल लिया और 25 और 20 मिला दिया। और ये जो तुम्हारा आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फाइनल मिक्सचर में मिल्क तुम्हारा दूध से 40% ज्यादा है। इसका मतलब 14 मिल्क होगा और वाटर 10 होगा। ठीक है, 14 प्लस 10 24, या हम लोग बोल रहे हैं कि 12 का मल्टीपल है या 24 का मल्टीपल है। अब ये देखो कि मेरे पास ये ऑप्शंस है, क्या, 100 प्लस 45, एक 145 में से क्या घटाओगे कि तुम्हारा 24 का मल्टीपल होगा? 10 नहीं, 25 हाँ, 15 नहीं, 30 नहीं। तो ये है तुम्हारा डीएसएम। इतने लंबे क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने बोला कि 100 में से तुम x लीटर निकालोगे, 25 प्लस 20 मिलाओगे, तुम्हारा रेशियो जो भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या, मेरे लिए बस इतना है कि 145 में से क्या घटाऊंगा कि 24 का मल्टीपल होगा, तो 25 घटाऊंगा तो 120 होगा, जो 24 का मल्टीपल है। चलो लेट्स सी, आ गया 25। अब सॉल्व करने का तरीका तुम देख लो कि क्या है। पहले 60 और 40 तुमने किया, फिर उसमें से निकाला, क्या पता नहीं है, इतना करने जाओगे, ठीक है, तो पता चला कि 2 और क्वेश्चन छूट जाएंगे। Total age of 3 midfield players are 27 years. If one of the midfield player is 25 years, then find the average of other 2 midfield players. ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 27 इंटू 3 21, उसमें से एक का एज तुम्हारा 25 है, तो बाकी का एज तुम्हारा आ गया 56, डिवाइड बाय 2 करोगे 28। तो ये प्लेन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 3 मिडफील्ड प्लेयर 27 है, तो इसका एज 21 होगा। एक का अगर तुम्हारा 25 है तो बाकी का 56 हो जाएगा, उसका एवरेज निकालोगे 28 हो जाएगा। ये सब मेनली प्री में काफी लोअर लेवल के क्वेश्चंस हैं। एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय एक्स स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 75 एंड एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय बॉयज इन द क्लास इज 69 एंड एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय गर्ल्स इन द क्लास इज 85। तो क्या हो रहा है कि ये बॉयज है, ये गर्ल्स है और ये एवरेज। तो एवरेज मेरा 75 है, बॉयज का 69 है, गर्ल्स का 85 है। बेसिकली एलिगेशन वाला ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम क्लास। तो तुम्हें अगर रेशियो निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। 85 माइनस 75, बॉयज 10 है, गर्ल्स की बात करें 75 माइनस 69 6। तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम क्लास। तो ये तुम्हारा जो है 60% हो गया,
10 का 6 तुम्हारा 60%। प्लेन है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया हुआ तुम्हें दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो एलिगेशन से अगर करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा बहुत इजीली बन जाएगा। बोट कवर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन T hours and 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 T hours। ये 60 किलोमीटर टी आर, ये 200 किलोमीटर 2 T hours। If the speed of boat in still water is 20 kilometer, find the downstream speed of the boat। अब डाउनस्ट्रीम 200 किलोमीटर, ठीक है, तो जो है 200 किलोमीटर कटने वाला होना चाहिए, तो 25 से कट सकता है, ठीक है, 35 से तो कटेगा नहीं, 50 से कट सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको तो मत ही रखो। 40 से भी हो सकता है, हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम डाउन स्ट्रीम 40 होगा, अप स्ट्रीम 0 हो जाएगा। ये बोल रहा है ना कि शांत पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर है, तो धारा के अनुकूल अगर 40 करोगे तो धारा के प्रतिकूल तो 0 हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी उसी में नहीं आएगा, तो मेरे पास एक ही आंसर बच गया 25 किलोमीटर। अब 25 का मतलब ये हो गया कि स्ट्रीम मेरा 5 है, तो अगर यहां पर मेरा ये 25 है, तो ये मेरा हो जाएगा 15 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर पर आवर अगर करते हो, तो ये तुम्हारा 15 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि 20 प्लस 5 25, तो 20 माइनस 5 15। अब 60 बटे 15 करोगे तो 4 घंटा आ जाएगा, 200 बटे 25 करोगे 8 घंटा आ जाएगा। ये तुम्हारा टी और 2t बैठ गया। क्या इसका मतलब? हमारा ठीक है, इसने भी वैसे ही निकाल दिया, 25 तो निकला है, तरीका इसका जो भी रहा हो। मुझे लगता है कि ज्यादा इजी वे है, ठीक है, कॉमन सेंस, उसी को मेंटेन करो तो अच्छा रहेगा। Volume of cone is 1232 centimeter cube and the circumference of circle is 44. If the radius of circle is equal to radius of cone, then what is the slanting height of the cone? Slanting height of the cone. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोगों को ये तो पता है कि अगर 7 है, ये रेडियस है, सर्कमफेरेंस है, एरिया है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 44, तो इसका मतलब रेडियस 7 है। कोण क्या होता है? कोण का वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पाई आर स्क्वायर मुझे पता है 154, ठीक है, पाई आर स्क्वायर तुम्हारा 154 है। तो मैं ये अगर देखूं यहां पर, अगर मैं बिठाऊं वैल्यू 1232 डिवाइड बाय 154 करता हूं, तो ये मेरा 8 आ रहा है। 15 8 120, 4 8 32। इसका मतलब h मेरा कितना हो जाएगा? 24। नहीं भाई, ये अगर तुम इसको इधर ले आओ ना चाहो तो, पाई आर स्क्वायर एच अगर 1232 को मैं लेता हूं तो एच का वैल्यू 8 आता है, लेकिन चूंकि ये 1/3 है, इसको इधर 3 करूंगा तो 8 3 जा 24 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये 24 हो गया और ये तुम्हारा 7 आ गया। 24 और 7 से तुमको ये निकालना है, तो बेसिकली 576 प्लस 49 ये करोगे तो ये तुम्हारा 625 आएगा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। स्लैंटिंग हाइट 25 सेंटीमीटर तुम्हारा आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर फिगर हैंडी रहेगा
तो तुम ज़्यादा इजी वे में कर सकते हो। एक तरीका ये हो रहा था कि मुझे ये पता था कि भाई ठीक है ये मेरा 7 है, r इक्वल टू 7 आ रहा है क्योंकि ये 44 दिया हुआ है। तो स्लैंटिंग हाइट में क्या हो रहा है कि ये तो 7 है, ये मुझे नहीं पता है, ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ये मुझे नहीं पता। तो एक बात तो तय है कि ये जो होता है क्या, अब इसका जैसे 9 अगर मान लो कि ये 9 है तो ये फिर तुम्हारा उस हिसाब से आना चाहिए कि 81 माइनस 49 ये स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है। 256 माइनस 49 स्क्वायर नहीं है। 625 माइनस 49 स्क्वायर है। 900 माइनस 49 स्क्वायर नहीं है। 851 को स्क्वायर है नहीं, ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये एक था कि तुम इस तरह से सोच सकते थे, या फिर अगर फिगर हैंडी है तो तुम वहां से 24 निकाल के बना सकते थे, क्योंकि ये मुझे पता था कि 154 से मुझे डिवाइड करना है तो ये 8 आएगा। अगर ये मेरा सिलेंडर होता तब तो हाइट मेरा 8 ही रह जाता, लेकिन चूंकि कोन है जिसका कि वॉल्यूम 1/3 होता है तो इसीलिए मेरा ये 24 चला गया। चलो ठीक है, इसमें वही निकाला हुआ है। P and Q entered into a business with an investment of 2,000, 3,000. After certain months, R joined business with an investment of 4,000, and at the end of 1 year, total profit earned is 4,400. The profit earned by P and Q together is 3,000. Find after how much months R entered. अब देखो टोटल प्रॉफिट 4,400 है, P और Q का 3,000 है, ठीक है। तो R का प्रॉफिट कितना है, 4,400 माइनस 3,000 कितना हो गया, 1,400। क्या है, 7 का 1,400 इज मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो अब यह है कि कितने महीने के बाद शामिल हुआ था। आर ने कितने पैसे लगाए, 4,000। यहां तो 7 है नहीं, इसका मतलब वो 7 महीना उसका टाइम में आएगा, ठीक है भाई। उसने एक में 2,000 लगाए, 3,000, इससे मुझे मतलब नहीं है। इसको जो 1,400 रुपए मिल रहा है 4,000 लगा के, तो 4,000 में 7 आएगा कहां से, 4,000 में 7 आएगा टाइम से, तो टाइम 7 मंथ्स ही होगा। तो चूंकि 7 महीने उसका पैसा रहा, तो कितने महीने बाद, 5 महीने बाद उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, ताकि उसका पैसा 7 महीने तक बिजनेस में रहा। यह है तुम्हारा प्योर डीएसएम का यूज, ठीक है। इसमें भी x इक्वल टू 7 months, R joined after 5 months. A fruit seller had some oranges and apples. He sold 20% oranges to A, 40% of remaining to B, and had 48 oranges left. तो देखो पहले उसने 20 बेचा, फिर उसके बाद 80 का 40% मतलब 32 बेचा, तो 52 बेच दिया। परसेंटेज में जो है ना उसने 52% बेचा, तो इसके पास बचा कितना, 48%। 100 में से 52 गया, 48%। 48% इज इक्वल टू 48। इसका मतलब ए के पास जो है ऑरेंजेस कितने थे, 100। चलो सेब की बात करते हैं। सेब में उसने क्या किया, 40% टू ए, 100 एप्पल टू बी, एंड हैड 10% एप्पल लेफ्ट। तो 40% बेचा, 10% बच गया, तो 50% इसको बेचा, 50% 100 के बराबर है। 50% इज इक्वल टू 100, तो 100% इज इक्वल टू 200। तो उसके पास जो है एप्पल 200 हो गया। तो टोटल उसके पास बोल रहा है प्रारंभ में सेब और संतरे की कुल संख्या। बेसिक कैलकुलेशन वाला परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है,
ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा देख के तुम आराम से बना सकते हो। ही सोल्ड 40% एप्पल टू ए, ठीक है, तो 40% यहाँ बेच दिया, 100 एप्पल टू बी एंड हैड 10% एप्पल लेफ्ट, तो 40% इधर बेचा, 10% बचा हुआ है, तो इसका मतलब दिस 100 इज इक्वल टू 50%, तो 100% तुम्हारा 200 हो गया। क्या ठीक है, इसने भी कुछ वैसे ही थोड़ा सा घुमा के टेढ़ा करके बनाया हुआ है, बट है वही। क्वेश्चन पढ़ो। पाइप ए बी सी कैन फिल द टैंक 36, 48, 72 मिनट में। बोथ पाइप्स ए एंड बी ओपन टुगेदर एंड आफ्टर x मिनट्स पाइप सी आल्सो ओपन एंड रिमेनिंग टैंक वाज फिल्ड बाय पाइप ए बी सी टुगेदर इन 9 मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेहतर होगा कि एक तुम फिगर ले लो, मान लो कि टैंक की कैपेसिटी इज इक्वल टू 144, तब क्या हो जाएगा, ए को तुम्हारा ए का क्या हो गया 4 लीटर पर मिनट, बी 3 लीटर पर मिनट, सी 2 लीटर पर मिनट। अब बोल रहा है कि लास्ट के 9 महीने में 9 मिनट में ए बी और सी तीनों चला था, ए बी सी तीनों मिलके 9 लीटर होता है, तो इसका मतलब 144 माइनस 81, क्या ये कितना हो गया 63 लीटर ए और बी ने भरा था। तो कितना टाइम लगा होगा ए और बी को भरने में, x मिनट तक किया था। ए और बी है 7, तो इसका मतलब x का वैल्यू 9 आ जाएगा। लास्ट के मतलब 9 मिनट में तीनों चला था लास्ट, और तीनों एक साथ 9 लीटर पानी 1 मिनट में भरते हैं, तो 9 मिनट में 81 लीटर पानी भर दिया। इसका मतलब रिमेनिंग अगर 81 था तो बाकी 63 लीटर जो है वो ए और बी ने पहले भरा था। ए और बी का कैपेसिटी 7 लीटर का है पर मिनट का, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा होगा 9 मिनट। एक्स का वैल्यू तुम्हारा 9 मिनट आ गया, ठीक है, इसने वही निकाला हुआ है। In how many ways what Nepal is arranged in such that all vowels and consonants come together? अब देखो इसमें N P L कॉन्सोनेंट और E और A वॉवेल, तो ये तीनों जो है 3 इंटू 2 तरीके से अरेंज होंगे 6, ये दोनों जो है 2 इंटू 1 2 तरीके से अरेंज होंगे, तो 6 गुना 2, तो ये हो गया। और कॉन्सोनेंट और वॉवेल का जो ग्रुप है, कभी कॉन्सोनेंट पीछे कभी वॉवेल पीछे, तो ये भी तुम्हारा 2 तरीके से अरेंज होगा, तो बेसिकली 6 दूनी 12 दूनी 24 तरीके से तुम्हारा ये अरेंज हो पाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये है कि इसको तुम एक ग्रुप बना है, इसको एक ग्रुप बना है, ये 2 तरीके से तुम्हारा चल रहा है। ये ग्रुप आपस में 3 दूनी 6 तरीके से चेंज होगा, ये ग्रुप आपस में 2 तरीके से चेंज होगा, ठीक है, और ये ग्रुप जो है ये 2 तरीके से चेंज होगा, 6 दूनी 12 और ये ग्रुप का 2 24। Cost price of bottle is 2/3 of the cost price of flask. If shopkeeper sold the bottle at a profit of 25% and the flask sold at a profit of 15%, he gets a profit of 380. Find the cost price of bottle. अब इसमें ये देखना है कि बोल रहा है कि बॉटल जो है ना 2/3 है, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या, तो यहाँ पर हालांकि है तो सारे ही, लेकिन जो फिगर देख के समझ में आ रहा है वो शायद ये आ रहा है। अगर ये 2/3 होगा, ठीक है, तो बॉटल अगर 800 का तुम खरीदते हो तो इसका मतलब फ्लास्क ये अगर 2 है तो फ्लास्क 3 हो जाएगा, तो ये 1200 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें क्या है, बॉटल तुम 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका अगर 25% निकालोगे तो ये 25% तुम्हारा आ गया 200,
फिर बोल रहा है कि फ्लास्क को तुमने 15% प्रॉफिट पर बेचा, अगर इसका 15% निकालोगे तो ये तुम्हारा आता है 180, इसको अगर टोटल कर दोगे तो ये 380 तुम्हारा आ जाएगा। क्या, तो इसका मतलब ये हमारा जो है सही है। ठीक है, देखा, इसने थोड़ा सा घुमा के निकाला हुआ, इतना घुमाने की तुमको जरूरत नहीं। कम ज्यादा होता तो हम लोग उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते। Ratio of total number of male and female in a company is 4:5. If 18 employees resign from the company, 12 new male employees and 10 new female employees join the company, then the ratio becomes 14:15. Yeah. Find the initial number of employees in the company. अब तुमको ये देखना है कि मेल और फीमेल 4-5 के मल्टीपल में था, 4-5-9 के रेशियो में तुम्हारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो 9 के रेशियो में ये और ये तो नहीं है, ये दोनों है। इसके बाद अगला चीज जो आता है कि 18 ने रिजाइन कर दिया और 12 और 10 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो -18 एंड +22। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 लोगों ने इसको ज्वाइन किया और 4 लोगों के ज्वाइन करने के बाद ये तुम्हारा 29 का रेशियो में आ जाएगा। अब तुम्हें ये देखना है कि इन दोनों में से किसमें 4 ऐड करोगे कि 29 का मल्टीपल आएगा, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये अकेला है, 54 + 4 करोगे तो 58 आ जाएगा। बस इसमें तुमको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो। इनिशियल नंबर ऑफ 4x 5x 4x -18 into 4/9, पता नहीं, ये थोड़ा सा अजीब सा है, बट ठीक है, आंसर तुम्हारा यही आया हुआ है। क्या, अब ये देखो, रोहन इन्वेस्टेड P in compound interest at 20% per annum for 2 years and obtain an interest of 1100. If he invested the same amount simple interest at 30% per annum for 2 years, then find the interest obtained by Rohan in simple interest. अब देखो 2 साल के लिए उसने 20% पर लगाए थे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है कि 2 साल एट द रेट ऑफ 20% का इफेक्टिव रेट होता है 44%, तो 44% इज इक्वल टू 1100। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, किसका 44% 1100 आएगा, 2500। नहीं समझ में आता हो तो 1100 डिवाइड बाय 44 कर लो। ठीक है, 11 से काटोगे ये 4 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2500 × 100 कर लोगे तो 2500 आ जाएगा। तो P तुम्हारा 2500 है। अब ये बोल रहा है कि 30% पर एनम 2 ईयर, मतलब 60%, तो 2500 का 60% कितना आ रहा है, 1500। तो चूंकि फिगर मेरे पास हैंडी है, मुझे पता है कि 44% पहला वाला होता है, 1100 P निकालने में मुझे सेकंड्स लगा कि भाई 44% 1100। ठीक है, तो इसका मतलब 2500 ही होगा, 11 चौके 44, तो 100/4 25। पैंतालीस आदमी एक दिन में 5 घंटे काम करके 60% काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ये 10 दिन के बाद केवल 40% काम अगर पूरा होता है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने घंटे की जरूरत होगी। आदमी हम नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है, हम लोग आदमी नहीं बढ़ाते हैं, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब इसमें देखो कि बेसिकली तुम्हारा 12 × 5 60 आवर में, ठीक है, 60% काम होता है, तो इसका मतलब 100% काम करने के लिए मुझे 100 घंटे देने पड़ेंगे, तब मेरा ये होगा। और 45 आदमी है, इसका मतलब 100% काम जो है ये मेरा 4500 घंटे का है। मैं सब कुछ को घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 4500 घंटे का है। अब बोल रहा है कि 10 दिन के बाद केवल 40% काम पूरा हुआ। क्या 12 दिन में अगर इसको 60% करना है, तो पूरा काम करने के लिए उसको 20 दिन लगेंगे। भाई 12 दिन में 60% तो 100%,
20 दिन में। तो अब यह है कि इसको 10 दिन में काम खत्म करना है, तो 4500 का 60% काम बचा हुआ है। 2700 काम तुम्हारे पास बचा हुआ है और तुमको पूरा करना है 10 दिन में। मतलब एक दिन में तुमको 270 घंटा का काम चाहिए। तुम्हारे पास आदमी कितने हैं? 45। इसको करोगे तो 6 घंटा। पहले कितना घंटा काम कर रहा था? 5 घंटा। अब मुझे कितना घंटा काम करने की जरूरत है? 6 घंटा। तो कितने अतिरिक्त घंटे? नानोतीस। जनरली ऐसे क्वेश्चन नानोतीस होता नहीं है, बट ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल प्लेन वे में किया, कहीं कुछ भी नहीं। हम लोगों ने बोला कि 60% काम 12 दिन 5 घंटा। तो 60% काम 12 दिन में करता है तो 100% काम करने के लिए 20 घंटा चाहिए। एक चीज। दूसरा क्या है कि 12 दिन 5 घंटा, 60 घंटा काम करता है तो 60% काम होता है 45 आदमी मिलकर, ठीक है। और मुझे अगर 100% काम की बात करूं मैं, तो इसका मतलब कि 60 आवर्स 60%, तो 100% 100 आवर्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि 60 आवर्स में 60%, तो 100% के लिए 100 आवर्स चाहिए, 45 आदमी चाहिए है। इसका मतलब 100% काम करने के लिए मुझे 4500 घंटे चाहिए। और 4500 घंटे में फिर अब बात आती है कि भाई इन लोगों ने काम स्टार्ट किया तो 10 दिन के बाद 40% ही काम खत्म हुआ, तो 60% काम बचा हुआ था। तो इसका मतलब 2700 घंटे का काम बचा हुआ है। मेरे पास दिन है 10, ठीक है, ये है मेरे पास 10 दिन। तो मुझे 270 घंटा एक दिन में काम करना पड़ेगा। एक दिन में 270 घंटा काम करने के लिए 45 आदमी है मेरे पास, तो हर आदमी को 6 घंटा काम करना पड़ेगा। पहले वो 5 घंटा काम करता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा मेरा काम बढ़ गया। A man covers a distance of 240 km by train with a speed of 48 km। तो देखो ट्रेन में इसको लग गया 5 घंटा, 240 किलोमीटर और 5 घंटा। यही कर लेते, इजी रहेगा। 60 किलोमीटर बाय बस, 60 किलोमीटर बाय बस विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर, इसको भी 5 घंटा लग गया। एंड डिस्टेंस 20 किलोमीटर बाइसिकल, साइकिल पे 20 किलोमीटर जाता है 5 के हिसाब से, इसको 4 घंटे लग गए। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। अब ये टोटल कितना जा रहा है? 320 किलोमीटर। टाइम कितना लग गया? 14 घंटा। 14 के हिसाब से देख लो, 14 दूनी 28, तो 2 से ज्यादा होगा। 40 उसके बाद बच गया, 14 या 42 से थोड़ा कम। हम लोगों ने बोला कि 320/14 कर रहे थे, 14 दूनी 28, 4 0, 40 हो गया, 14 या 42, तो इसका मतलब 23 से कम, 23 से थोड़ा कम, तो 23 से थोड़ा कम यही है, ये हमारा आंसर। A train passes the station in 24 seconds and a man is standing on the platform in 15 seconds. If the speed of the train is 36 km per hour, what is the length of the platform? अब ये तो समझ में आ रहा है 90 मीटर, इतना जल्दी कैसे समझ में आया? तो उसका रीजन ये है कि 36 किलोमीटर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म 24 मिनट में, आदमी को 15 मिनट में। इसका मतलब 9 सेकेंड में ये प्लेटफॉर्म केवल क्रॉस करता है, क्योंकि 15 तो ये ट्रेन का टाइम है, ट्रेन का लेंथ,
और ये 24 ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो केवल प्लेटफॉर्म 9 सेकंड में क्रॉस करता है, और जो कि 10 मीटर 36 किलोमीटर का होता है, इसका मतलब 10 मीटर तुम्हारा प्लेटफॉर्म का लंबाई है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर फिगर हैंडी रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स दिया हुआ है 47.5, लास्ट 6 नंबर 48.5 एंड 11 नंबर का टोटल 11 नंबर है, ओवरऑल एवरेज 47 है। तो फिर तुम्हें बताना है फाइंड द 6th नंबर। पहले 6 का 47.5, अगले 6 का 48.5 और सारे 11 का 47 है। तो तुम्हें बताना है कि 6th नंबर का क्या होगा। तरीका ये है, ये प्लस कर लोगे और इस प्लस में से इसको माइनस कर दोगे तो निकल आएगा। अगर मैं यहां पर यूनिट की बात करूं तो 6 सत्ते 42 और 3, तो ये 5 आ जाएगा इसका यूनिट। इसका 6 अठे 48 और 6 पंचे 30, तो 1 आ जाएगा। 5 1 6 और ये है 7, 6 में से 7 घटाओगे तो 9 आएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 आ गया। अगर मैं इसको 9 पे करना चाहूँ तो कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, मैं इसलिए तरीका ढूंढ रहा था। क्या अगर मैं इसको 9 पे करता हूं तो क्या होगा, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 7 6 के 42, 4 2 6, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 8 6 के 48, 8 4 12, 2 1 3, तो ये तुम्हारा 6 + 3 9 आ गया। इसको करोगे 4 7 11, 1 1 2, 1 1 2, 2 दूनी 4, 9 - 4 = 5। अब अगर मैं 5 वाला देखूं तो इन दोनों में 5 ही आ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये है कि हम लोगों ने नॉर्मल वे में कर लिया, इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा तुमको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या तो तरीका या तो ये है जिससे कि हम लोग कर ले, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके तुम्हारा फिर ये निकला 47.5 × 6, ठीक है। तो 285, 48.5 × 6 ये आ गया, 47 × 11 ये आ गया। इसको ऐड करके इसमें से घटा लिया तो ये तुम्हारा 59 आ जाएगा। Priya, Sheetal and Sakshi started a business together and invested amount in the ratio 287. 287. Priya, Sheetal, Sakshi. And got an overall profit of 24,800 at the end of the year. If Priya invested for 9 months, Sheetal withdraws 4 months before completion of the year. ये 8. And Sakshi invested for 6 months. Find Sakshi's share in the profit. अब जब मैं इसको एक नजर मारता हूं तो सबसे पहला तो ध्यान अब जाता है इस पर, प्राइम पे। अब तक तुम लोगों की भी आदत हो गई होगी, 7 पे। तो साक्षी को 7 का मल्टीपल चाहिए, ये फंस गया, ठीक है। अब अगला वाला आता है कि भाई ठीक है कितना इसको मिलना चाहिए। तो ये देखो ये 18 है, ये तुम्हारा 64 है और ये तुम्हारा 42 है। अब ये देख के लगता है कि ये तुम्हारा 80 है, ये 40 है, तो लगभग मतलब 1/3 इसको मिलना चाहिए। तो 24,800 का अगर 1/3 देखने के लिए जाए तो यही एक। तो अभी भी हम लोगों ने पूरा नहीं किया। हम लोगों ने बोला 7 का मल्टीपल था, 3 ऑप्शन में फंस गए, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया और अप्रॉक्स यूज कर लिया। अप्रॉक्स में क्या था कि ये हमने बोला कि 80 82 है ये,
और ये 42 है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में है, पूरा नहीं फिर भी ठीक है। तो इसका मतलब ये 1/3 होना चाहिए, तो 24,800 का 1/3 इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसे करके निकाला 21/62 इंटू, ठीक है, 24,800। Ratio of length to breadth of rectangle is 7:4. Ratio between breadth of rectangle to side of a square 4:5. Perimeter of rectangle is 8 meter more than perimeter square. Find area of rectangle. फिर वही बात आ जाती है, रेक्टेंगल मेरा 7x4 का मल्टीपल है, 7 और 4 है, तो 7 का मल्टीपल आएगा प्राइम में। 7 का मल्टीपल ढूंढ लो, 7 छके 42, नहीं 7 छके 42, 7 चौके 28, 7 छके 42, 4 कम है नहीं, 7 छके 42 नहीं, 7 छके 42, 6 कम है नहीं, एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर है। हमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि कई बार हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा इजी होता है, मतलब मैं अगर इसको कंपेयर करूं तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन वगैरह से, प्रोवाइडेड कि तुम्हें इक्वेशन बनाना आता हो। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुम करने क्या वाले हो। 7x4 तुम करने वाले हो, 7 का मल्टीपल ढूंढना। क्या अब इसने पूरा का पूरा करके निकाला, 7 4 5 करके अल्टीमेटली वही 28x16 448। पी और क्यू ने 7500 रुपये और 6000 रुपये लगा के इसने स्टार्ट किया था। 6 महीने के बाद पी 20% और लिया है, एंड after 3 more months Q withdraws 2/6 of investment and R joins the business with 9,000. Find the total profit of P, Q and R together at the end of 1 year if every other profit earned by Q and R is 4650. ऑलमोस्ट जो पहले अमाउंट देखा था उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसको ये कर लें कि भाई P Q R। अब P ने 7500 रुपये लगाया, Q ने 6000 रुपये लगाया और R ने 9000 रुपये लगाया। टाइम की बात करें क्या, क्योंकि टाइम जरूरी है, तभी हमको पता है कि लगभग कितना आएगा। तो आफ्टर 6 months P adds 20% ऑफ द एडिशनल अमाउंट। तो ये तो 12 महीने रहा ही, इसके अलावा 6 महीने तक इसका 20% और रहा, इसका 20% कितना हो जाएगा 1500। 6 महीने तक ये और रहा, ठीक है। एंड आफ्टर 3 more months, तो इसका मतलब ये तो 9 महीने रहा ही था, ये मान लो कि पूरा 12 महीने ही रह गया, लेकिन 3 महीने के लिए इसने 2/6 निकाल लिया। तो 2/6 ने 2000 निकाल लिया, तो इसका मतलब ये 4000 रुपये, सॉरी 2000 रुपये इसके कम रहे, 2000 रुपये 3 महीने तक इसके कम रहे। फिर उसके बाद आता है एंड आर ज्वाइंस द बिजनेस, और ये 3 महीने के लिए आर ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो ये तुम्हारा आएगा। अगर मैं इसको ऐसे देखो 75x12 करूंगा तो 900 आएगा, ये करूंगा तो तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 99 है। इसको अगर करूंगा तो 72 और 2 तिया 6, तो 72 में से 6 घट जाएगा तो 66 आ जाएगा। मैं जीरो खा गया हूँ, सिंपल ध्यान रखना, मैं जीरो खा रहा हूँ। 9 तिया 27। अब देखो कि 99, 66 और 27 तुम्हारे पास आ गया है, और ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाय क्यू एंड आर इज 4650। अगर मैं इसको टोटल करूं 9300, तो ये दोनों मिला के तुम्हारा 9300 है। अब अगर इसको टोटल करो तो ऐसे में 93 आ रहा है, तो उसमें इसको करोगे तो 99 और ऐड कर दोगे, तो 93 और 99 ऐड करोगे तो 9 3 12, 19,200 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें सिंपल लिख लिया था
ठीक है, 7500 इंटू 12, 1500 इंटू 6, अगर इसको पूरा करोगे 99,000 आएगा। 6000 इंटू 12 माइनस 2000 इंटू 3 करोगे 66,000, 9000 इंटू 3 27,000। ये दोनों का एवरेज ये दे रखा है 4650। तो हम लोगों ने इसको डबल कर लिया तो 9300। अगर ये 93 है और ये 9300 है तो 99 मिला, 9900 हो जाएगा। 9900 प्लस 9300 तुम्हारा 19,200 दे जाएगा। ठीक है, यहां भी वैसे ही करके इसने निकाला हुआ है। Pavi and Rihanna का इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज 15:8 एंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ Pavi and Rihanna इज x and 3x। तो बेसिकली 15 इंटू 1 एंड 8 इंटू 3, ये तुम्हारा इसका रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट है और ये टाइम है। If the total period profit of the business is 3900, then find the difference between the profit share of Pavi and Rihanna। तो इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर इसको तुम डबल जीरो लगा दोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसे ही 3900 है। इसका मतलब इसका डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। सिंपल फिगर था, 15 के रेशियो में है एक टाइम, इसका टाइम पीरियड एक है, मान लो 1 साल, तो 15 इंटू 1 1500, 8 इंटू 3 2400। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट दे रखा है उसने 3900 दे रखा है। तो बोल रहा है कि इसका लाभ का बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, 1500 प्लस 2400 3900, तो डिफरेंस 2400 माइनस 900 1500 900 हो जाएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर इससे तुम्हारा टाइम कुछ भी बच जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा सेशन सक्सेसफुल रहा। चलो ऑल द बेस्ट।